हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, आपके दिल को छू जाएगी। तो बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और इस स्टोरी को सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। दोस्तों, एक माँ जिनका नाम है संतोषी देवी और वो 70 साल की उम्र में पहुंच रही हैं। उन्होंने कुछ समय पहले जब उनके बच्चे नहीं थे तो उन्होंने हर जगह पे मन्नत मांगी कि कहीं से भी किसी की कृपा से मेरी कोई बच्चे हो जाए। जब इनका कोई बच्चा नहीं होता तो किसी ने कहा कि एक बार अमरनाथ में मन्नत मांग दो अपने बच्चे के लिए, तो जरूर तुम्हें बच्चा मिलेगा, बेटा या बेटी कुछ भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो संतोषी देवी थी अपने पति के साथ में मन्नत मांग के आती हैं अमरनाथ से। उसके बाद में उनका एक बेटा हो जाता है, लेकिन वो किसी समस्या के चलते उस मन्नत को पूरा नहीं कर पाती हैं। उनके पति का भी देहांत हो जाता है, बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बेटे की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद में एक बेटा भी हो जाता है। कई बार उन्होंने अपने बेटा से कहा कि बेटा, जब तुम नहीं थे तो मैंने एक मन्नत मांगी थी अमरनाथ में, और अब तुम थोड़ा सा टाइम निकाल लो अपने काम को छोड़ के ताकि मैं उस मन्नत को पूरा कर दूं। दोस्तों, वो बेटा जो था हमेशा टाला वाला करता था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं, जब टाइम होगा तो हम तुमको वहां पे ले चलेंगे तुम्हारी मन्नत को पूरा करने के लिए। दोस्तों, ऐसे समय गुजरता गया। एक दिन वो बेटा अपनी माँ से बोलता है, संतोषी देवी से बोलता है कि माँ, तुमने कहा था कि अमरनाथ में मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है, तो चलो अब मेरे पास टाइम निकल आया है, मेरे पास समय है, तो हम तुम्हारी मन्नत को पूरा करवा के लाते हैं। दोस्तों, वो बेटा तैयारी बनाने लगता है। माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी से भाई अपना बैग वो माँ लगाने लगती है। बेटा, बहू और जो बेटे का बेटा था 5 साल का बच्चा, वो भी मतलब सारे लोग तैयार हो जाते हैं और निकल लेते हैं भैया अमरनाथ की यात्रा के लिए। अमरनाथ में जो मन्नत की थी उसको पूरा करने के लिए 2 दिन का पूरा समय लगता है और वहां पे पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। ये अमरनाथ बाबा का, भोले बाबा का जो स्थान है, मंदिर है, शिवलिंग है, वहां पे ये लोग पहुंच जाते। इसके बाद में वहां जाके इन्होंने एक होटल में रूम लिया और वहां पे रुक जाते हैं। 2 रूम लेते हैं, एक अपनी माँ के लिए, एक अपनी फैमिली की जो संतोषी देवी का बेटा था। इसके बाद में अगले दिन वहां पे अमरनाथ की जो मन्नत थी उसको पूरा करने के बाद में दोबारा से फिर उसी होटल में, उस रूम में रुक जाते हैं आके जहां पे वो पहले रुके हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जो संतोषी देवी थी वो दूसरे रूम में रुकी हुई थी और जो उनके बेटा, बहू और उनका जो बेटे का बेटा था वो एक रूम में रुके हुए थे। इन्होंने 2 रूम बुक किए थे। क्या होता है कि शाम को सभी लोग खाना पीना खाने के बाद में सो जाते हैं और जो संतोषी देवी का बेटा था वो सुबह 4 बजे उठता है और अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चे के साथ में, अपनी माँ के उठने से पहले वहां से निकल लेता है और होटल का जो भी बिल था उसके रूम का, अपनी माँ के रूम का उसने बिल नहीं दिया, जो उसके रूम का था उसका बिल को पे करता है, उसको देता है। होटल की जो मालिक होते हैं वहां से निकल लेता है बिना बताए। जब वो माँ उठती है, क्योंकि जल्दी निकल गए थे, लगभग 4 बजे के टाइम, अब जब माँ वो उठती है और कुंडी खोलती है, इसके बाद में देखती है कि सामने जो उनके बेटा और बहू का रूम है उसमें ताला लगा हुआ है। तो वो शॉक्ड रह जाती है और वहां के जो मैनेजर हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, उनसे वो माँ पूछती है कि मेरे बेटा बहू इस रूम में रुके हुए थे, वो अब नहीं है, उस रूम में ताला लगा हुआ है, कहाँ चले गए मेरे बेटा और बहू। वो माँ टेंशन करती है कि आखिर में मेरे बेटा बहू के साथ में क्या हो गया, वो कहाँ चले गए हैं, ताला कैसे लगा दिया। वो माँ डर जाती है, रोने सी लगती है। तो वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे बेटा और बहू थे वो सुबह ही निकल गए हैं और अपने सारे बैग वैग सब लेके गए हैं, मेरे हिसाब से वो अपने घर वापस चले गए हैं। तो माँ कहने लगती कि नहीं, अगर वो गए हैं तो हो सकता है कि किसी काम से गए हों, उन्होंने मुझे डिस्टर्ब ना किया हो कि माँ सो रही होंगी तो माँ को हम नहीं जगाएंगे, इसलिए कहीं चले गए होंगे, सही से पता कर लो। अब दोस्तों, वो माँ परेशान होती, लेकिन अब कोई कैसे उनके बारे में पता करे। वहां के मैनेजर से पूछा था, मैनेजर कहते वो तो निकल गए हैं और वो अपने रूम का हिसाब करके गए, तुम्हारे रूम का हिसाब करके नहीं गए। तब वो माँ चिढ़क के बोलती कि अच्छा देखो, अभी मेरे रूम के पैसे नहीं दिए और ऐसे वो निकल जाएंगे।
और मुझे बिना लिए निकल जाएंगी। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? दोस्तों माँ वहाँ के कर्मचारी और मैनेजर पे ही बिगड़ जाती है। तब वो मैनेजर झल्लाते हुए कहता है कि देखिए तुम्हारे बेटा और बहू यहाँ से निकल गए हैं। दूसरी बात कि तुम्हारे रूम का जो किराया है वो नहीं दिया, उसको पे करके तुम यहाँ से फटाफट निकलो। मुझे बहस करने की यहाँ फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैनेजर बहुत ज्यादा बकने लगता है, झल्लाने लगता है। तो उस माँ को खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर में मेरे बेटा बहू ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये लोग गलती कर रहे हैं, कोई और वजह होगी। लेकिन उस माँ को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों वहां पे दो ऐसे लड़का थे जिनकी उम्र लगभग 21-22 साल के बीच में थी। एक का नाम सुनील था, एक का नाम रितेश था। जो सुनील था वो हंसता है कि देखो बुढ़िया कैसे ड्रामा कर रही है, लेकिन जो रितेश नाम का एक लड़का था वो कहता है कि यार ऐसा नहीं, ये जो माँ है इनके बेटा बहू इनको यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया है इनसे, ये दुख की मारी हुई, ये सताई हुई हैं। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे बेटा और बहू गए हैं, जबकि ये हकीकत है कि इनके बेटा और बहू यहाँ से जा चुके हैं। और इसीलिए वो किराया दे के नहीं कि यहाँ पे मरे, यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी, या निकल लेगी तो इतनी दूरी से वो घर नहीं जा पाएगी, वो ऐसा करके गए हैं। दोस्तों किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो रितेश होता है उसको कहीं ना कहीं दया आ जाती। वो मैनेजर से कहने लगता है कि साहब ये जो बेटा और बहू है इनको छोड़ के चले गए, इनके ऊपर रियायत कर दो और इनको निकल जाने दो। लेकिन वो मैनेजर कहता है कि नहीं, ऐसे हम रियायत करने लगे तो हम ड्रामा करें ऐसे, और तुम लोगों को सैलरी कहां से देंगे? है ऐसे में सिंपैथी दिखाने लगे, किराया पूरा दो, इसके बाद में यहाँ से निकलो, तुम्हारे बेटा बहू कहीं गए हुए, मुझे इससे मतलब नहीं। अब वो माँ परेशान कि मेरे पास पैसा भी नहीं, किराया कैसे दे। दोस्तों वहां पे बहुत देर तक ऐसे ही झगड़ा पड़ा रहा। जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो वो जो रितेश था वो कहता है कि साहब मेरी सैलरी में से काट लो, लेकिन इनको उल्टा सीधा ना बोलो। लेकिन मैनेजर इतना ज्यादा खिसिया जाता है कि वो जो रितेश था उसको नौकरी से निकाल देता है। कहता है कि तू ज्यादा मैनेजर बनता है, तू मालिक है कि हम मालिक हैं, तो निकल जा, यहाँ मेरे यहाँ काम करने के काबिल नहीं है, तुझे सिंपैथी ज्यादा आ रही। दोस्तों वो रितेश उस माँ को अपने साथ में लेके बाहर निकल आता है, वहां से उसकी नौकरी छूट गई। इसके बाद में वो माँ से हालचाल पूछता है कि माँ कैसे क्या हुआ, तो सारी कहानी बताती है कि बेटा मेरे कोई बच्चे नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी और उसी मन्नत को हम पूरा करने के लिए यहाँ पे आए थे। जब दोस्तों वो रितेश पूरी कहानी सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है कि देखो छोड़ तो ये गए हैं, लेकिन देखो एक माँ ने कितनी मन्नत मांगी, कहाँ कहाँ नहीं, किन किन मंदिरों में सर नहीं पटका, तब जाके ये बेटा हुआ, बेटा मिला, और आज वही बेटा इनको अनाथ करके चला गया, इनको छोड़ के चला गया। उधर क्या था कि रितेश के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे, उसके माता पिता भी एक रोड एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। उसका पालन पोषण उसके चाची और चाचा ने किया था। तो अब आप ये तो अंदाजा लगा ही लीजिए कि दूसरा कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन अपने बच्चों के जैसा पालन पोषण नहीं कर सकता, अपने माता पिता के जैसे पालन पोषण नहीं कर सकता। जैसे तैसे उसका ही गुजारा हो रहा था उस घर में जब वो नौकरी करता था। इसलिए तो रितेश उस संतोषी से कहता है, संतोषी देवी से, कि माँ जी मेरे पास अपना खुद का तो घर है नहीं, हम तो खुद ही दूसरे के सहारे हैं। अभी देखो हम चाची से पूछते हैं, चाचा से पूछते हैं, अगर वो मान जाएंगे तो तुमको अपने घर हम ले चलेंगे, तुम रो मत। हम समझ रहे हैं तुम्हारा, हम समझ रहे हैं तुम्हारा बहुत ज्यादा दुख है, और हम उनसे पूछ रहे हैं। दोस्तों रितेश अपने चाचा के पास में फोन लगाता है कि चाचा ऐसे ऐसे एक माँ जी हैं, उनके बेटा और बहू छोड़ गए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो इनको अपने साथ में हम ले आए। चाचा कहते हैं ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम अपनी चाची से पूछ लो। दोस्तों रितेश अपनी चाची के पास में फोन करता है, कहता चाची ऐसी ऐसी बात है, माँ जी हैं रो रही हैं और मेरी नौकरी भी छूट गई। जब दोस्तों चाची ने ये सुना कि रितेश की नौकरी छूट गई तो चाची का जो पारा था वो हाई हो गया। कहता अच्छा उस बुढ़िया के लिए जिसको तू जानता नहीं उसके लिए तूने नौकरी छोड़ दी है, अब तुझे हम कहाँ से खिलाएंगे, मेरे पास इतना नहीं है, तू ऐसा कर इस बुढ़िया को हम नहीं अपने घर में बुलाएंगे, इसको लेके चाहे जहां डूब मर जाके, मेरे पास नहीं जगह तुझे रखने के लिए। एक अच्छी खासी नौकरी थी, थोड़ा बहुत गुजारा होता था, पैसा आता था, वो भी तूने इस बुढ़िया के चक्कर में छोड़ दी, तुझे ज्यादा सिंपैथी चढ़ी हुई है। दोस्तों उल्टा सीधा बोलती है तो वो रितेश था, वो संतोषी देवी से कहता है, सारी बात बताता है कि मेरी चाची ने ऐसे ऐसे बोला है, मैं क्या करूंगा, अब तुम घर कैसे जाओगी, कोई पता वगैरह फोन नंबर कुछ भी तुम्हें मालूम है? संतोषी देवी कहती बेटा हमारी इतनी उम्र कहाँ ऐसी कहाँ है कि जो हम ये फोन नंबर और एड्रेस वगैरह सब कुछ याद कर रखें। नहीं मुझे बेटा कुछ भी याद नहीं है। वो कहता है कि माँ
शायद कुछ तुम्हारे पास में हो। वो संतोषी देवी कहती कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। दोस्तों अभी तक रितेश उस माँ का साथ दे रहा था, होटल से भी निकाल के लाया अपनी सैलरी में से पैसे कटवा के। इसके बाद में कहता है कि माँ आपके बैग में क्या क्या है, देखे शायद तुम्हारे बैग में आधार कार्ड वगैरह कुछ हो। तो दोस्तों संतोषी देवी का बैग देखता है रितेश, तो बैग में कुछ नहीं, एक कार्ड मिलता है, वो भी शादी वाला। जो ये नाम है ये कौन है, तो कहते हैं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और इस जगह को हम जानते हैं, ऐसे ऐसे करके दोस्तों जो भी उसमें एड्रेस दिया हुआ था, फोन नंबर भी दिया हुआ था, जिसके थ्रू रितेश ने धीरे धीरे उस जगह का भाई पता कर लिया और उस माँ को लेके, जिसके बेटे छोड़ के आ गए थे, उस माँ को लेके चल देता है कि चलो माँ जी जैसे तैसे करके हम तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। दोस्तों इधर माँ को ये तो यकीन ज्यादा हो ही नहीं रहा था, हो रहा था लेकिन इतना नहीं हो रहा था कि मेरे बेटा और बहू छोड़ गए होंगे। बस वो माँ ये सोचती थी कि हो सकता है कि कोई समस्या आ गई हो। लेकिन जैसे ही रितेश उस माँ को लेके उस गांव में घुसता है, जब वहां पे पहुंच जाता है उस एड्रेस के थ्रू, फोन नंबर के थ्रू, तो वो जब गांव में घुसता है धीरे धीरे, जब संतोषी देवी के घर तक पहुंचता है, तो क्या होता है कि संतोषी देवी का जो घर था वो अंदर से कुंडी बंद थी। संतोषी देवी ये सोचती थी कि हो सकता है कि मेरे बेटा वो पहले ना पहुंचे हो तो पहले हम पहुंच जाएं और ज्यादा खुश होंगे। तो वो कुंडी बंद थी अंदर से, लेकिन अंदर से काफी लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी, जिनमें से संतोषी देवी ने पहचाना कि एक आवाज तो मेरी बहू की भाभी है, एक उसका भाई, उसकी माँ, उसकी बहन। ये सारे लोग इतने हंस हंस के बातें क्यों कर रहे हैं। तो वो संतोषी देवी कहती रितेश से कि बेटा रुक जाओ, ये लोग मुझे छोड़ के आ गए और यहाँ पे हंस क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। तो उनकी बहू और बेटा कहता है कि अच्छा हुआ बुढ़िया को वहां पे छोड़ के आ गए, उससे मेरा पीछा छूटा। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम थी, कब तक उसको हम पालते, कब तक देखते, ऐसे कब तक उसकी सेवा करते। अब बस ये है कि एक बार डेथ सर्टिफिकेट बन जाए, जिसके बाद में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाए। ऐसे वो 10 साल जीती, 15 साल जीती, हम उसको कहाँ ले ले घूमते, कहीं पार्टियों में जाते हैं तो फिर उसको बूढ़ी को साथ में लेके जाते हैं, मुझे बहुत शर्म लगती है। सारे लोग ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। जब दोस्तों संतोषी ने ये बात सुनी, तो संतोषी को ऐसा लगे कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मेरे बेटा वो ऐसा कर सकते हैं। इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब वो समझ गई कि ये जानबूझ के मुझे छोड़ के आए थे। दोस्तों वो संतोषी देवी रितेश से कहती कि बेटा अब हम कुंडी नहीं खटकाएंगे ना घर जाएंगे, अब तुम वापस चलो, और चलो देखो कहीं धर्मशाला कोई रूम कहीं पे हो, वहां पे हम रुकते चल के, बाकी चीजें कल देखेंगे। दोस्तों क्या होता है कि वो माँ वहां से तुरंत वापस चली जाती है। रितेश बराबर साथ दे रहा था। थोड़ी दूर पे एक कस्बा जैसा है, वहां पे एक धर्मशाला थी, वहां पे ये बेटा और माँ रुक जाते हैं। दोस्तों माँ जो थी वो फुट फुट के रोने लगती है और उस रितेश को सारी अपनी जिंदगी की जो भी परेशानियां थी सब कुछ बताती है कि कैसे मैंने स्ट्रगल करते हुए, परेशानी झेलते हुए इस बेटे को पाया और कितनी मन्नत की, आज इसने मेरे साथ में ऐसा किया, और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। मेरे मरने के बाद में तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो ही जाती। दोस्तों रितेश ढांढस बनाता है, चुप कराता है। अगले दिन क्या होता है दोस्तों कि वो माँ रितेश से कहती कि बेटा थाने में चलो। दोस्तों रितेश थाने में ले जाता है, जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन था ले जाता है, और वो माँ सारी अपनी बात बता देती है और पुलिस को अपने साथ में लेके जाती है। रितेश भी साथ में, पुलिस भी साथ में, और वो संतोषी देवी वो भी साथ में। दोस्तों जब ये सारे लोग साथ में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि संतोषी देवी की एक फोटो लगी हुई है जिसपे माला चढ़ा हुआ है, लोग श्राद्ध मना रहे हैं, लोग सर झुकाए हैं, मतलब वहां पे शांति पाठ हो रहा था, शांति हवन हो रहा था। जब संतोषी देवी ने ये देखा तो और भी ज्यादा भौचक्की रह गई। इसके बाद में सारी कहानी तो पुलिस को बताई दी, पुलिस ने सबको अरेस्ट किया। जैसे ही संतोषी देवी के बेटा और बहू ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, तो उनको यही ना समझ में आया कि वो बात अब शुरू कहां से करें। संतोषी देवी जाती है और खींच के थप्पड़ एक अपने बेटा को मारती है, कहती है कि मैंने कितनी मन्नतें की तब जाके तुझको पाया, आज तूने प्रॉपर्टी के लिए मुझे वहां पे छोड़ दिया, मेरे मरने के बाद में तो सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाती, तूने इतना बड़ा जुल्म कैसे किया। अब जिन लोगों को नहीं पता था वो भी दांत के नीचे उंगली दबाए कि अरे ये क्या कर दिया। और जो बहू थी
और बेटा था वो पैरों पे गिर जाते हैं, कहते हैं माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन संतोषी देवी कहती कि नहीं, तुम लोग बच्चे नहीं हो जो तुम्हें माफ कर दे। आज से तुम मेरे ना बेटा ना बहू, कोई कुछ नहीं, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुमने मुझे वहां पे छोड़ दिया, मैंने तुमको यहाँ पे छोड़ दिया। दोस्तों संतोषी देवी को बार बार उसका बेटा समझाता है, मनाता है, पैरों में गिरता है, लेकिन संतोषी देवी नहीं मानती है और पुलिस वालों के हवाले कर देती है। दोस्तों सारे लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। उधर संतोषी ने क्या किया, रितेश से कहा कि बेटा अगर तुम मुझे यहाँ तक नहीं लाते तो शायद है कि हम वहां से आ तो नहीं पाते, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, तुमने अपने पैसों से मुझे बचाया, निकाला, खिलाते पिलाते मेरी सेवा करते हुए आए, और मेरा बेटा तो नालायक निकल गया। अब हम सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेंगे, तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं है, माँ नहीं, पिता नहीं, तो अब मेरी प्रॉपर्टी के हकदार तुम हो और तुम्हारे साथ में हम रहेंगे। दोस्तों संतोषी देवी रितेश के साथ में रहने लगती हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी रितेश के नाम कर देती है। रितेश बड़ी लगन के साथ में उस माँ की सेवा करता है। भाई इस तरह की गलती कोई नहीं करेगा, अपने माँ बाप की सेवा करिए, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी सी और शिक्षाप्रद स्टोरी के साथ में अगले दिन। बाय सभी को।